मांगलिक दोष क्या होता है और आपको उससे डरना चाहिए कि नहीं? कुंडली में मांगलिक दोष होता है, मंगल से निकलता है ये, मंगल का एग्रेसिव होना। मैक्सिमम केसेस में मंगलिक दोष नलिफाई हो जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा होता। मंगलिक दोष में क्या होता है? कुंडली में मंगल जब 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में अगर आता है तब उसको मांगलिक दोष कहते हैं। साउथ इंडिया में जब दूसरे घर में मंगल टच करता है तो उसको मांगलिक दोष मानते हैं। ये तो है कंडीशन 1। फिर आता है कंडीशन 2। अगर मंगल अपनी राशि का या उच्च का या नीच का हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। अपनी राशि मतलब मंगल 1 नंबर का हो, 8 नंबर का हो, या उच्च का हो 10 नंबर में, या नीच का हो 4 नंबर में, तो मांगलिक दोष नहीं लगता। मंगल के ऊपर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि आ जाए तो मंगलिक दोष नलिफाई हो जाता है। 28 साल का जब व्यक्ति हो जाए तब मंगलिक दोष वीक हो जाता है। तो आप सोचो कितने कॉम्बिनेशन आए। लड़की के केस में जहां पे लड़के का मंगल है, अगर लड़की के भी वहां पे मंगल आ जाता है तो मंगलिक दोष न्यूट्रलाइज हो जाता है। लड़के के केस में जहां मंगल है, लड़की के केस में वहां पे अगर दूसरा कोई इवल प्लैनेट आ जाए तो मंगलिक दोष नलिफाई हो जाता है। दोनों के गुण 28 से ऊपर होते हैं तो नलिफाई हो जाता है। तो अब आप ये सोचिए, इस केस में जो आप नॉर्मली सुनते हैं ये मंगलिक है, ये मंगलिक है, ये मंगलिक है, ओके, एक बंदा मंगलिक है होगा, पर जो दूसरा व्यक्ति है जब उससे आप कुंडली मिलाओगे उसका ना भी वो मंगलिक हो, अगर उसके गुण ज्यादा मिल रहे हैं या उसके उसी हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, मंगलिक दोष को कैटर करता है, मंगलिक दोष नहीं लगेगा, खत्म। तो 70-80% में मंगलिक दोष होता ही नहीं है। फिर नया नाम क्या आ गया? ये चंद्र मंगलिक है, ये आंशिक मंगलिक है, ये 25% मंगलिक है। वो होता है डेफिनेटली। वो क्या होता है? चंद्र कुंडली से मंगलिक देख लेते हैं लोग, मतलब लगन से नहीं देखा आप चंद्र से देख लो, चंद्र से नहीं देखा तो शुक्र से देख लो। आप इतना डिटेल में जाने के बजाय किसी अच्छे पंडित को दिखाइए, उससे डिस्कस कर लीजिए, 2-3 अलग पंडितों से डिस्कस करो तो आपको पता लगेगा। और मंगलिक दोष अगर मिलवाना हो, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा किसी मंदिर के पंडित से मैच करवाओ। क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे पंडित ज्योतिषी हैं वो मंगलिक दोष को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। वो 100 रुपए की पंचांग आती है, उसको उठा लो, उसमें भी लिखा हुआ मंगलिक दोष विचार कैसे देखना होता है, कौन कौन सी चीज से, मतलब एक पेज है पंचांग का, उसका चौथा हिस्सा है, वहां मेंशन्ड है कि मंगलिक दोष भंग कैसे होता है, परिहार कैसे है उसका। मंदिर का पंडित ज्यादा अच्छा आपको बता देगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से। वो विचार करके उसकी रेमेडी करा के शादी करो, वेले हो जाओ, कुछ नहीं होगा। कितने लोग हैं जो बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अब होता क्या है मंगलिक दोष? जब 12th हाउस में मंगल होगा, मंगल किस चीज का लॉर्ड है? एग्रेशन का लॉर्ड है। जब 12th हाउस में होगा तो बिहेवियरल इश्यूज, नाइट इश्यूज व्यक्ति को ज्यादा रह सकते हैं, उसमें वो एग्रेसिव रह सकता है। उसमें कहते हैं पत्नी की डेथ हो सकती है, मंगलिक को ऐसे ही डराते हैं, हर जगह पे पत्नी की डेथ या पति की डेथ, दोनों में से एक मर जाता है। तो 12th हाउस जैसा बता रहा हूं नाइट का है तो व्यक्ति फिजिकली एग्रेसिव होता है। लगन में होगा तो व्यक्ति की नेचर एग्रेसिव होगी, शरीर ना फाड़ दे, रिलेशनशिप में हर टाइम पे हार्श रहे। सेकंड हाउस में अगेन मंगल है, गंदी जुबान, उल्टा सीधा ना बोल दे, जनानी जाए खुद ही सुसाइड कर ले या बंदा जाए खुद ही सुसाइड कर ले। फोर्थ हाउस फैमिली हैप्पीनेस का, व्हीकल्स का, दोनों पति पत्नी स्कूटर पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, गुस्से में आए, दीवार में मार दिया, एग्रेशन है, कैसे भी हो सकता है। चौथा घर है फैमिली हैप्पीनेस का चौथा घर है, वहां पे मंगल आ गया तो फैमिली को इरिटेट करेंगे, बंदा इरिटेट करेगा या इरिटेट रहेगा उनसे। सातवां घर पार्टनरशिप का, तो पार्टनर को इरिटेट करेगा या पार्टनर से इरिटेट रहेगा। आठवां घर पार्टनर का सेकंड हाउस और प्लस आस्पेक्ट सेकंड हाउस को ज्वाइंट फैमिली को, तो परिवार डिस्टर्ब रहेगा उसके बिहेवियर से। शांत कब होगा? जब 28 साल का हो जाएगा, उस बाद शांत होना शुरू हो जाएगा। रेमेडी क्या होनी चाहिए? अगर है जो व्यक्ति मंगलिक है, यानी कि फायर ज्यादा है, फायर को बैलेंस करते हैं पानी से, पानी है चंद्रमा,
तो व्यक्ति चांदी के बर्तनों में पानी पीना शुरू कर ले, चांदी के बर्तनों में खाना खाना शुरू कर ले, चांदी का कड़ा डाल ले, ढला हुआ, ढलाई वाला, कास्टेड वाला, उसका मन शांत हो जाएगा। बेस्ट रहेगा मून स्टोन का या व्हाइट पर्ल का ब्रेसलेट डाल लें, या फिर पंडित.com पे जाओ, वहां पर एक सीपी है जिसमें से मोती निकलता है, वहां पड़ी हुई है, हम वो डिफॉल्ट रेमेडी देते हैं लोगों को, वो ले लीजिए, उसको अपने रात को सिरहाने रख के सोना शुरू कर दे व्यक्ति। अगर बिहेवियर में किसी के बहुत ज्यादा एग्रेशन है, अपने बेड साइड पे उस सीपी को रख के सोना शुरू कर दे, कोई पानी नहीं पीना, कोई सामान नहीं रखना उसमें, बस चाहे उसमें अपने ब्रेसलेट रख दिया करे व्यक्ति, उसको अपनी हेड साइड पे रखे, उसकी बिहेवियर में शांति आनी शुरू हो जाएगी। अपने ऑफिस में अपने टेबल पे रख ले उस सीपी के कवर को, जिसमें मोती निकलता है वो होती है, इतने बड़ा होगा, उसको शांत कर देगा। रीजन, वो सी शेल है, वो पानी उसको शांत करेगा, उसके एग्रेशन को शांत करेगा। जब हम सोते हैं तो हमारी एग्रेशन जो होता है वो उससे शांत होना शुरू हो जाएगा, एग्रेसिवनेस खत्म हो जाएगी। 2 रुद्राक्ष लीजिए, चांदी के बर्तन में रात को रख दीजिए, सुबह उठ के पानी पीना शुरू करिए। रुद्राक्ष एक आपके बीपी को कंट्रोल करेगा, यानी कि एग्रेशन कम करेगा, खून का जो प्रेशर है उसको शांत रखेगा, और चंदी जो है वो डिफॉल्ट आपको शांत रखेगी, आपका सत्व रजस तमस तीनों को बैलेंस रखेगी, या पित्त बात का इम्बैलेंस उसको सेट करेगी। बस बेसिक इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया गया, पर इसका एस्ट्रोलॉजी से इतना लिंक नहीं है जितना इसका आयुर्वेद और डाइट पैटर्न से लिंक्ड है या बिहेवियरल पैटर्न से लिंक्ड है। और अगर और करना है, योग कर सकते हैं तो सुबह उठते सार व्यक्ति प्राणायाम कर ले, बेड पे बैठे बैठे कर ले। बहुत ज्यादा उसको व्यक्ति को गुस्सा आता है तो भ्रामरी प्राणायाम कर ले। गुस्सा कहां पे आता होता है? गुस्सा शरीर में थोड़ा ना आता है, शरीर में तो घबराहट आती है, कांपता है व्यक्ति, गुस्सा आता है दिमाग में। तो ये भ्रामरी प्राणायाम, जीभ ट्विस्ट करो, कान बंद करो, गुंजन करो, जैसे भंवरा होता है, सारे ब्रेन के ऊपर काम करेगा, एग्रेशन खत्म होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कई लोगों के लिए कि गुस्से में बंदा भ्रामरी प्राणायाम कब करेगा, वैसे रूटीन में कर लो जब ज्यादा हो, ठीक हो जाएगा। तो हमें इतना हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना। आप कभी किसी को करिए कि तुम मंगलीक है, मर जाएगा, लुट जाएगा, वो उसने वैसे मरना ना हो, आपके मुंह में सरस्वती माता आ गई और आपने बोल दिया मर गया, फिर कहा देखा मैंने कहा था ना मर जाएगा। तो हमें डरना नहीं है मंगलीक से, ना किसी को डराना, ना इतना एग्रेसिव होती हैं वो चीजें। ठीक है जी।